नमस्कार, मैं हूं नेहा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने की प्रेस वार्ता आयोजित, कहा किसानों की हुई मौतों की सरकार कराए जांच। प्रदेश सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में किसानों के सभी कर्जों के ब्याज पूरी तरह माफ करने का अहम फैसला लिया है। और हथियारों के साथ पकड़ाए बदमाश, 2 देसी पिस्टल, 1 कट्टा और कारतूस हुए बरामद। शाहजहानाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। निशातपुरा थाना इलाके के 3 नामी बदमाशों को शाहजहानाबाद पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्टल और 1 कट्टा सहित कारतूस बरामद किए हैं। सीएसपी सुनील शिवहरे ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इलाके में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस्लामी गेट के पास से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 4 बदमाशों को शाहजहानाबाद पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक निशातपुरा का कुख्यात बदमाश असलम चिकना अपने 3 साथी नदीम बच्चा, फहीम और उबैस के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर चारों बदमाशों को दबोच लिया और हथियार बरामद कर लिए। देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिरों से कि शाहजहानाबाद क्षेत्र में कुछ लोग देखे गए जो पिस्टल या कट्टा लिए हुए हैं। तो टीमें बनाकर जब चेकिंग की गई तो 4 अपराधी पकड़े गए हैं जो कि निशातपुरा और जहांगीराबाद क्षेत्र के हैं। इनसे 2 पिस्टल, 1 कट्टा और 1 छुरी बरामद हुई है। ये सभी जो हैं आदतन आरोपी हैं। इन पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेषकर निशातपुरा और जहांगीराबाद में कई मामले दर्ज हैं। इसमें एक अपराधी है जो कि अभी 307 में सजा याद था, 1.5 साल की सजा काट के लिए। प्रदेश सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में किसानों के सभी कर्जों के ब्याज पूरी तरह माफ करने का अहम फैसला लिया है। ब्याज माफ करने और अन्य फैसले आज कृषि कैबिनेट की आपातकाल बैठक में लिए गए। कृषि कैबिनेट में लिए गए निर्णयों के बारे में मंत्री अर्चना चिटनिस ने मीडिया को जानकारी दी। मंत्री चिटनिस ने कहा कि किसानों के ब्याज की माफी होगी, जिससे 6 लाख किसानों को फायदा होगा। डिफॉल्टर किसानों पर करीब 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। सब्जी की कीमत तय करने के लिए विपणन आयोग बनाया जाएगा। 10 जून से उड़द की खरीदी भी की जाएगी। किसानों को कृषि उपज का तत्काल ही भुगतान दिया जाएगा। तुअर दाल 50,050 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग दाल 5,025 रुपए प्रति क्विंटल की दर खरीदी जाएगी। बैंक में नकदी की समस्या को लेकर वित्त मंत्रालय से भी बात कर समाधान निकाला जा रहा है। भोपाल के महिला थाने में एक युवती ने परिचित द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की शिकायत की है। सीएसपी भारतेंदु शर्मा ने बताया कि बाग सेवनिया इलाके में रहने वाली एक युवती ने थाने आकर शिकायत की है कि आशीष जैन नाम के एक युवक ने उससे शादी करने का झांसा देकर मार्च 2013 से मई 2017 तक उसके साथ दुष्कर्म किया और अब शादी करने से मना कर रहा है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महिला थाने में एक बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें महिला ने रिपोर्ट की है कि उसके खिलाफ उसके साथ वर्ष 2013 से शादी का प्रलोभन देके और लगातार बलात्कार किया जाता रहा। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, कार्रवाई जारी। आरोपी कौन है, इसमें क्या उसका बैकग्राउंड है, किस टाइप? आशीष जैन नाम है आरोपी के, बाकी बैकग्राउंड गिरफ्तारी के बाद ही क्लियर होगा। सर, किस टाइप का प्रलोभन के लिए कुछ जानकारी? मुझे हालांकि अभी पूरी ये
किस तरह का प्रलोभन, तो उससे महिला से बात होने बयान के बाद ही इसको स्पष्ट हो। राज्य शासन ने प्रदेश के 26 IAS, IPS समेत आधा सैकड़ा अधिकारियों को अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव फॉर 2015-16 से सम्मानित किया। प्रशासन अकादमी में आज इन अधिकारियों को प्रदेश के राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वाले अफसरों में ACS SR मोहंती, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल, ADG रेल रह चुके मैथिली शरण गुप्ता, तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव, कलेक्टर उज्जैन संकेत भोनवे, CLR MK अग्रवाल, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के CMD आकाश त्रिपाठी, सहकारिता आयुक्त कविंद्र कियावत समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 10 श्रेणियों में 23 पुरस्कार दिए गए। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड क्रमांक 25 में बाणगंगा क्षेत्र में सुदर्शन सामुदायिक हाल से माहेश्वरी तक की गली में बिछने वाली नल जल की पाइपलाइन का भूमि पूजन किया। उन्होंने रहवासियों से अपील की कि अपने घरों में नल कनेक्शन लगवाएं और सार्वजनिक नलों से व्यर्थ में बहने वाले पानी को रोकने में मदद करें। भूमि पूजन कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद सरोज राकेश जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने आराधना नगर और अंबेडकर नगर के पास वार्ड 28 में 3 लाख रुपए की लागत के प्रस्तावित पार्क का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद लक्ष्मी गोरेवर और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। बीजेपी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता मंदसौर पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से प्रशासन किसी भी नेता को मंदसौर जिले में प्रवेश नहीं दे रही है। राहुल गांधी के मंदसौर आने के मामले में प्रशासनिक परमिशन नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि किसानों और RSS कार्यकर्ताओं के लिए प्रशासन अलग अलग मापदंड अपना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को दिवंगत किसानों के परिवार से मिलने वाले कोई रोक नहीं सकता। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने आरोप लगाए कि पहले बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान स्वीकार चुके हैं कि प्रशासन ने कार्यवाही की है और पुलिस ने गोली से किसान मारे हैं, लेकिन बाद में सरकार और संगठन के दबाव में असामाजिक तत्वों की बात करने लगे। अनिल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अन्नदाता किसान कब से असामाजिक हो गए हैं। यादव जी 132 वर्षों पुरानी कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के न केवल मुखिया हैं बल्कि केंद्रीय मंत्री रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया मुख्यमंत्री जी के ही समकक्ष एक प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं। उनको रोककर सरकार ने यह साबित कर दिया है कि गांधीवादी विचारों को इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है और सरकार खुद असामाजिक तत्व है। स्थितियां स्पष्ट है कि जब किसान अपनी वाजिब मांगों के लिए सरकार से गुहार कर रहा है, तब किसानों को पुलिस चौकी के सामने गोलियों से भून दिया जा रहा है सत्यारी सरकार के द्वारा। और जब बैहर के बालाघाट के बैहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग पूरी रात थाना घेरते हैं तो उनको कोको कोला पिलाया जाता है, बाहर से बुलाकर समोसे खिलाए जाते हैं, SP कलेक्टर उनके सामने चरण छूते हैं और वहां के TI जियाउल खान और एडिशनल SP राजेश शर्मा के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण धारा 307 के तहत दर्ज किया जाता है। वो आज भी घटना के 6-7 माह बाद फरार है। तो यह कैसी सरकार है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थाना घेरे तो वो शंकराचार्य हैं। और यदि किसान अपनी वाजिब मांगों के लिए सरकार के आगे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है तो वो असामाजिक तत्व है। मुख्यमंत्री को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। क्या हुआ कृषि कैबिनेट का? 13 साल से एक ठग और नटवर लाल के रूप में इस प्रदेश के किसानों को ठगने वाला कौन है? कांग्रेस पूछना चाहती है मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी ने कृषि कैबिनेट बनाई थी, उस कैबिनेट की कितनी बैठक हुई?
उस कैबिनेट में किसानों के हित में कितने सुझाव आए, उस कैबिनेट की सिफारिशें क्या थी। दुर्भाग्य है कि किसानों की लाश अभी तक पोस्टमार्टम रूम में पड़ी है और कृषि कैबिनेट का एक सम्मानित सदस्य प्रमुख सचिव कृषि राजेश राजौरा जी लंदन में एंजॉय कर रहे हैं। ये सरकार चल रही है। ऐसी सरकार को धिक्कार है, लानत है। और जिस ढंग से हमारे नेताओं को इन्होंने रोका है, ये सरकार को एक नई स्थिति से निपटने के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अभी राहुल गांधी जी भी पहुंचेंगे, सरकार उनको रोकेगी। राहुल गांधी जी इस देश की कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, एक बलिदानी परिवार के बेटे हैं, 5 बार संसद का चुनाव जीते हैं। उनको रोकने की इनकी औकात क्या है। किसान आंदोलन के दौरान मंदसौर में पुलिस की गोली से 6 किसानों की मौत के बाद अब पूरे प्रदेश में तमाम पार्टी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, किसानों को समर्थन कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बोर्ड ऑफिस पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार किसान हितैषी सरकार अपने आप को बताती है और पूरे प्रदेश किसान पर लाठीचार्ज कर गोलियां चलवा रही है। अगर सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ अब उग्र प्रदर्शन करेगी। की जो रिपोर्ट थी स्वामीनाथन रिपोर्ट की घोषणा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी। 3 साल हो गए, आज तक वो नहीं हुआ। फसल के दाम किसानों की लागत से बहुत कम है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, अपनी फसल फेंकने को मजबूर है। इसके कारण किसानों को आज सड़क पे आना पड़ा। सरकारें अपनी नीतियों में सुधार करें, किसानों की हित की नीतियां बनाए, इसके विपरीत डंडों की दम पे अपनी असफलता को छुपाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बिल्कुल भी सरकार इस तरह के अलोकतांत्रिक तरीके को बर्दाश्त आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। सड़क से लेकर संसद तक हम लोग सरकार की ईंट सीट बजाएंगे। अभी आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भगवंत मान सांसद जी और 2 सांसद और संजय सिंह जी के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय जांच दल की घटना कर दी है। कल या परसों वो मध्य प्रदेश आएंगे, किसानों की ये पूरी घटना की जांच की जाएगी। आम आदमी पार्टी के लगातार अभी 37 दिन से हम लोग पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा, किसान बचाओ यात्रा पे थे, किसानों के बीच में गए हैं। हमारे प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल जी किसानों की हालात जाने हैं और अभी हमारी 5 बड़ी किसान पंचायतें 5 महानगर में हैं। हम सरकार को सीधे रूप से आगाह कर देना चाहते हैं कि सरकारें चंद दलाल कॉर्पोरेटों के लिए नीतियां बनाना बंद करें, लाखों करोड़ों किसान अन्नदाता किसानों के लिए भी सोचें। राजधानी भोपाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता अनिल शास्त्री ने मोदी सरकार के 3 साल के कार्यालय को जनता के साथ विश्वासघात बताया है। पीसीसी में मीडिया से चर्चा में अनिल ने कहा कि मोदी सरकार ने साल 2019 तक के लिए जनता से वादे किए थे, लेकिन उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष अब वो सारे वादे पूरे करने का और समय मांग रहे हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार देश से ज्यादा मोदी ब्रांडिंग में लगी हुई है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हर साल महज 2,31,000 नौकरी ही दी जा रही है। सुषमा स्वराज की नरेंद्र मोदी के साथ थोड़ा गया हर की बातें हो चुकी है, उसको मैं दोहरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो मध्य प्रदेश में बैठे हैं, मध्य प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता क्या है, भोपाल से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भोपाल में इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें इतने लोग मर भी गए, आत्महत्याएं कर ली और अभी तक जो है कोई चीज जो है ये कोई कॉर्पोरेशन की तरफ से सहयोग नहीं दिया जा रहा है एजेंसी को, जिसकी वजह से बातें नहीं कर रही और जो कोई ऐसा विटनेस कर रहा होता है उसको मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी सब प्रधान बयान दिया सर, अभी वहाँ पे कौन सा कांग्रेस ऐसा था जिसने आंदोलन को बढ़ावा दिया? सरकार तो कुछ भी कह सकती है, तो मैं तो आप लोगों के साथ अपनी बात करूँ। हाँ नहीं, तो वो तो कह रहा है अपनी कमी को छुपाने के लिए है, कहीं ना तो कहना है। अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने शुरू में कह दिया था कि प्रशासन में उनमें चलें,
इसमें कोई शक नहीं। भोपाल के बजरिया थाना इलाके में एक सौतेले पिता द्वारा अपनी 17 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। आरोपी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था। बताया जा रहा है कि बजरिया थाना इलाके के पुरुषोत्तम नगर में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग 12वीं कक्षा की छात्रा है। उसके पिता की 15 साल पहले मौत हो चुकी है। ऐसे में उसकी मां ने बेगमगंज निवासी सुरेंद्र तिवारी के साथ शादी कर ली और वो पुरुषोत्तम नगर में ही किराए के मकान में रहने लगा और वहां उसके साथ अक्सर बुरी नीयत से छेड़छाड़ करता था और दुष्कर्म करने का प्रयास करता था। पीड़िता ने मां के साथ मिलकर थाने पहुंची और शिकायत की। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी सुरेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। अब बजरिया थाना के अंतर्गत पुरुषोत्तम नगर में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ, जिसको बाद में उसने दोबारा शादी की थी, पहली शादी से 2 बच्चे थे उसके, तो लड़की बड़ी थी, तो बड़ी लड़की के प्रति उसकी भावना ठीक नहीं थी और उसके द्वारा अश्लील हरकतें किए जाने की रिपोर्ट की गई, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको आरोपी गिरफ्तार किया गया। 354 का 506 पास्को एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध। कब से कर रहा था, कब से ये? अब कब से का तो विवेचना में आएगा। वैसे उसका बताना है कि काफी दिनों से 1-2 साल से वो इस तरह की हरकतें कर रहा था। बाकी तो लड़की से बात होगी, लड़की विवेचना में पूरी बात बताएगी। भोपाल में भी किसानों और कांग्रेस के बंद के चलते पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। हालांकि किसानों द्वारा भोपाल मिसरोद के सोलैया जोड़ के पास प्रदर्शन किया गया था, जहां पर प्रदर्शनकारी किसानों ने रास्ते को जाम करने का प्रयास भी किया था, लेकिन पुलिस ने तत्काल ही रास्ता खुलवा दिया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। वहीं 10 नंबर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन बाजार बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने यहां भी पहुंचकर बाजार को खुलवाया। 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर रातीबड़ में किसानों ने प्रदर्शन किया, वहां भी पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। डीआईजी डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार ने बताया कि भोपाल में स्थिति पूरी तरह से अब नियंत्रण में है और मिसरोद, रातीबड़ और 10 नंबर के पास कुछ प्रदर्शनकारी एकजुट हुए थे। यहां पुलिस ने स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण किया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सभी जगह स्पेशली 6 नंबर पर और रातीबड़ और मिसरोद थाने के सलैया जोड़ पर आंदोलनकारी इकट्ठे हुए थे। अभी 10 नंबर पर हबीबगंज पे कुछ लोगों ने जबरन बंद कराने का प्रयास किया था, तो उसमें कुल 14 लोगों को 151 के तहत हबीबगंज थाने में गिरफ्तार किया गया है। बाकी सभी जगह पीसफुल है और स्थिति शांतिपूर्ण। 14 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, कौन है, कांग्रेस के हैं किसान? अब वो वहाँ गिरफ्तारी के बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी, मतलब कौन लोग हैं उनके नाम से। तो वो जबरन वहाँ पर 10 नंबर पर दुकानें बंद कराने का प्रयास कर रहे थे, तो जो पुलिस वहाँ राउंड पर थी तो उनको थाने लेके आई है। तो नारायण नगर के पास भी कुछ किसान जो है पहुंचे थे, दुकानों में तोड़फोड़ जैसी घटना है? तोड़फोड़ जैसी घटना कहीं नहीं हुई, केवल यही 10 नंबर पर ही जबरन बंद का प्रयास किया गया। बाकी मिसरोद में जो सलैया जोड़ पर लोग एकत्र हुए थे, वहाँ कुछ पुतला दहन की, तो वहाँ ज्ञापन देकर डिस्पर्स हो गए। रातीबड़ में भी डिस्पर्स हो गए। इसी तरह 6 नंबर पर भी ज्ञापन देकर के सभी डिस्पर्स हो गए। लगभग 2000 का बल पूरा डिप्लॉय किया गया था पूरे शहर में, और भी बल लगा हुआ है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। रक्तदान महादान, जो दे हर बीमारी से मुक्त होने का वरदान। अब आपके अपने शहर में है एक ऐसा ब्लड बैंक सेंटर जो दे हर समूह का रक्त, वो भी सरल, सुलभ और किफायती दामों में। ये ब्लड बैंक को मुझे संचालित करते हुए 25 साल हुए। कोई भी जो हेल्दी व्यक्ति है वो रक्तदान कर सकता है। उसमें कुछ जरूरी जांचें होती हैं, 5 तरह की, वो की जाती हैं, उसके बाद ही रक्त किसी को दिया जाता है। तो देरी ना करें, जल्द ही आएं और जीवन बचाएं। तत्पर ब्लड बैंक कॉम्पोनेंट सेंटर, 10 नीलम कॉलोनी, नियर लेली टॉकेज, बरखेड़ी, भोपाल। हमारा फोन नंबर है 0755 2576 466 2766 566। हमारा मोबाइल नंबर है
9826066913। यदि आप चाहते हैं ना आए आपके स्वास्थ्य में कोई आंच, तो बीमारी का पता चलते ही सबसे पहले जरूरी है आपकी जांच। अब आपके अपने शहर में है आधुनिक सुविधाओं और संपूर्ण विश्वास के साथ एक ऐसा पैथोलॉजी सेंटर जो करे कम कीमत में सभी प्रकार की संपूर्ण जांच, वो भी हाईटेक मशीनों द्वारा। ये हमारी लैब, इसको 20 साल पूरे हो गए हैं। मरीज को इसके अलावा जैसे गर्मियों का है तो गर्मियों में पीलिया भी तेजी से फैलता है, तो उसके लिए भी हम ये राय देते हैं कि सब मरीज जो है बाहर का खाना थोड़ा कम लें या ऐसी जगहों से खाएं जो ढका हुआ हो। तो जल्द ही आए, समय ना गवाएं, बीमारी को ना बढ़ाएं, शांति पैथोलॉजी जाएं और अपनी जांच कराएं। हमारा पता है शांति एक्सरे एंड पैथोलॉजी सेंटर, डिजिटल एक्सरे एवं कंप्यूटरीकृत लैब, सिंधी गुरुद्वारे के सामने, चिकलौद रोड, लिली टॉकीज चौराहे के पास, जहांगीराबाद, भोपाल। हमारा फोन नंबर है 07552764 हमारा मोबाइल नंबर है 9617474742। भोपाल शहर का एक ऐसा हॉस्पिटल जहां आपके लिए है सर्व सुविधा युक्त सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा और साथ ही हॉस्पिटल में गरीबी रेखा के राशन कार्ड वालों का फ्री इलाज व मरीजों के परिजनों के रहने व खाने की पर्याप्त सुविधाएं। इसमें सुविधाएं जो हैं हेड इंजरी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइनल, जो गरीबी रेखा के राशन कार्ड पे टोटल फ्री है। इसमें गरीबी रेखा के जो आते हैं राशन कार्ड वाले, उनको बाहर से जो आते हैं उनको खाना भी प्रोवाइड करवा देते हैं। हमारी सुविधाएं जो हैं सिर्फ आपके लिए, मेडिकल स्पेशलिटी, सर्जिकल स्पेशलिटी, मैटरनिटी स्पेशलिटी, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी, न्यूरोलॉजी स्पेशलिटी, यूरोलॉजी स्पेशलिटी और ENT स्पेशलिटी। तो तुरंत आएं ओम हॉस्पिटल और लाभ उठाएं सरकार द्वारा नियोजित गरीबी रेखा के राशन कार्ड का। हमारा पता है ओम हॉस्पिटल, C39 पद्मनाथ नगर, प्रभात चौराहा, रायसेन रोड, भोपाल। हमारा फोन नंबर है 07553054343 4274-506। भोपाल शहर में पहली बार लाजवाब स्वाद की बहार, बालाजी स्वीट्स एंड छोले भटूरे। अब आपके अपने शहर भोपाल के न्यू मार्केट में उत्तम सुविधाओं के साथ हम देंगे स्वच्छता की गारंटी। न्यू मार्केट में अब कहीं और नहीं मिलेगा ऐसा स्वाद, तो जल्द ही आए अपने परिवार के साथ और लुत्फ उठाएं लाजवाब स्वाद का। अच्छा लगता है, हम लोग जब भी आते यहीं से खाते हैं। यहाँ का टेस्ट अलग है, यहीं पर आते हैं हमेशा। बालाजी के छोले भटूरे काफ़ी टेस्ट पे ध्यान रखते हैं और हम मिलावट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और नेचुरल चीज़ खिला रहे कस्टमर को। ये सब दिल्ली का हमारा मसाला है और काफ़ी अच्छे हमारे कारीगर है, सब बाहर से आए हुए हैं और मैं खुद उसको रह के बनाता हूँ। साथ ही शादी पार्टी के ऑर्डर लिए जाते हैं। बालाजी रेस्टोरेंट छोले भटूरे। हमारा पता है श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर के पीछे वाली लाइन में, न्यू मार्केट, TT नगर, भोपाल। हमारा मोबाइल नंबर है 9300923629। हम समझते हैं आपका दर्द, हम हैं आपके साथ हर खुशी में, हर गम में। जब आप छोड़ते हैं उम्मीद की डोर, तब हम जगाते हैं उम्मीद उत्तम सुविधाओं के साथ। पुष्पांजलि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो दे आपको बेहतर सुविधाएं, जैसे सुपर स्पेशलिटी OPD, फर्टिलिटी क्लिनिक एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, नी एंड हिप रिप्लेसमेंट, AC नॉन AC प्राइवेट रूम, वो भी सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल पेशेंट्स। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं, 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा और साथ ही 24 घंटे मेडिकल स्टोर की भी सुविधा। रिजल्ट हमारे अच्छे हैं, अराउंड 50-60% रिजल्ट हैं। हमने 49 की एज तक हमने टेस्ट ट्यूब भी करा। 24 घंटे इमरजेंसी खुला है, सारी पैथोलॉजी है, IVF लैब है, 3 OTs हैं, जितनी मशीन्स लगती हैं एक हॉस्पिटल में होना चाहिए, सारी आवश्यक मशीनें सब हैं। हमारा पता है E8 प्लॉट नंबर 23 कमर्शियल बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, श्रीलंका, भोपाल।
हमारा फोन नंबर है 0755-4200-098। हमारा मोबाइल नंबर है 9589104000। सर्व सुविधाओं युक्त एक ऐसा हॉस्पिटल जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, MKM स्टोन एंड यूरोलॉजी हॉस्पिटल। पथरी व मूत्र रोग संबंधित सभी उपचार, वो भी बहुत कम खर्चे में, और साथ ही हम दे स्वच्छता की गारंटी। हमारी सुविधाएं जो हैं आपके लिए नर संबंधित उपचार, बच्चों के लिए मूत्र रोग के उपचार, ब्लडर कैंसर के लिए उपचार, मादा मूत्र संबंधित उपचार, बढ़ती ग्रंथियों से संबंधित सारे उपचार। मैंने इसको स्पेशलाइज सेंटर बनाया जिसमें कि जैसे कोई सर्दी खांसी बुखार है उसको अपन लोग नहीं दिखते, मतलब उसको अपन बोलते हैं भाई जो उचित डॉक्टर उसको दिखाओ। और किडनी संबंधित बीमारियाँ, स्टोन संबंधित बीमारियाँ, और जिनको मतलब किडनी खराब हो चुकी हैं और जिनकी यूरिन में प्रॉब्लम होती है उन्हीं को अपन लोग डील करते हैं। बाकी इन जनरल बीमारी को अपन डील नहीं करते। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम हैं आपके साथ जो बढ़ाए आपका विश्वास। तो जल्द आए MKM स्टोन एंड यूरोलॉजी हॉस्पिटल। हमारा एड्रेस है E188A अरेरा कॉलोनी इन फ्रंट ऑफ RBI कॉलोनी, अवंतिका गेट नियर सुभाष स्कूल, भोपाल MP। हमारा फोन नंबर है 0755-4010-997 4011-997। हमारा मोबाइल नंबर है 8889978997 9098578997। मध्य प्रदेश में किसानों और कांग्रेस द्वारा बंद के आह्वान का राजधानी भोपाल में कुछ खासा असर नहीं देखा गया। कलेक्टर निशांत बरवड़े ने बताया कि मिसरोद, रातीबड़ और 10 नंबर के पास कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जहां SDM ने पुलिस की मौजूदगी में पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया। वहीं 10 नंबर मार्केट में कांग्रेसियों द्वारा दुकानें बंद करने का प्रयास किया गया था, वहां भी पुलिस ने पहुंचकर बाजार खुलवाया है। पूरे शहर में स्थिति शांतिपूर्ण है, बाजार खुले हुए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन के साथ नगर निगम का अमला भी शहर में तैनात किया गया है। भोपाल में 3 स्थानों पे प्रदर्शन हुआ था, लेकिन कहीं पर भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। मिसरौद में सलैया जोड़ पे और रातीबड़ में, और तीसरा जो शहर के अंदर जो 6 नंबर स्टॉप से जो कांग्रेस पार्टी द्वारा पॉजिटिव बंद था, उसके संबंध में लोग इकट्ठे हुए थे। और तीनों जगह पे जो है वो क्राउड जो है ज्ञापन देने के बाद में डिस्पर्स हो चुका है। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई अशांति की खबर नहीं है और दिनचर्या बहुत सुगम तरीके से चल रही है। और मैं सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पूरे भोपाल में अमन है। पूरे भोपाल के समस्त संस्थान खुले हुए हैं, एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, दूध, बैंक, स्कूल्स, कॉलेजेस, सभी जगह पर आवाजाही बनी हुई है, शांति का माहौल है। और मैं अपील करूंगा सभी लोगों से कि वे किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और कंट्रीब्यूट करें। शहर के समस्त कोनों में मजिस्ट्रेट्स, नगर निगम का अमला और पुलिस का बल तैनात किया गया हुआ है। लोगों में कॉन्फिडेंस रहे, हम पूरा इसका ध्यान रख रहे हैं और कंट्रोल रूम में बैठ के लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मंदसौर में हुई किसानों की मौत के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि जिन कारणों से किसानों की मौत हुई है, सरकार उसकी जल्द ही जांच करवाए। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ रहा है तो वो किसानों की वजह से है, न कि सरकार की वजह से। राज्य में 27 कृषि विश्वविद्यालय हैं, लेकिन आज किसानों की हालात कैसे होते जा रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस का सकारात्मक रवैया है, सरकार को बैठकर बात करनी चाहिए। प्रशासन और नेताओं में तालमेल की कमी है, जिस कारण किसानों का आंदोलन उग्र हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ड्रग्स माफिया भी इन आंदोलन में शामिल है, जो लूटपाट, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं प्रेस वार्ता में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी शामिल थे। और वहां सरकार खरी नहीं उतर पाई जैसा उतरना चाहिए था। आज 27 कृषि विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश में, विजयाराजे सिंधिया के नाम पर। आज उनकी आत्मा को कितना घात पहुंची, कितने चोट पहुंची होगी कि जिस महिला ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया,
उसके नाम पे 27 कृषि विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश में, और आज हालत ये हो रही है कि किसानों पे गोलियां चल रही हैं, किसानों का माल सड़क पे फेंका जा रहा है, दूध बहाया जा रहा है। एपीडा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कांग्रेस सरकार ने समय एपीडा बनाई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब से बनी हुई है, और कई राज्यों ने एपीडा का लाभ उठाया। कई राज्यों ने, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, इन राज्यों ने एपीडा का लाभ उठाया। और एपीडा बनाई इसीलिए गई थी कि जो फसल हमारी होती है और ज्यादा होती तो उसका एक्सपोर्ट करके और किसानों को प्राइसेस कैसे हम बढ़ा के दे सकें। फिर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट बरसों से संसद के गलियारों में घूम रही है, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी। मैं संसद में था तब हम लोग इस पे उठाते, और मेरे अलावा कई हर पार्टी के सांसद ने इस पे चिंता व्यक्त की। एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट पे उन्होंने, स्वामीनाथन साहब ने लिखा है कि एमएसपी फिक्स सरकार को करना चाहिए, राज्य सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। दुनिया के किसी देश में आप चले जाइए, यूरोपियन देश हो, कोई भी देश हो, उसमें एमएसपी फिक्स होता है। अब वो एमएसपी चूंकि फिक्स समय पे नहीं होता या बाद में होता है, इसलिए ये समस्या खड़ी होती है। किसान अपनी फसल पैदा करता है और फिर उसको एक फ्री मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाता है। प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, प्रोसेसिंग होना चाहिए। अगर प्रोसेसिंग होगी तो उससे रोजगार बढ़ता है और फसल के सही दाम मिलते हैं। अब फ्री मार्केट पे जब आप डालते हैं तो बड़े बड़े जो पैसे वाले मल्टीनेशनल्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो दाम मंडी में गिरा देते हैं। और मंडी में दाम गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है, वहां के लोकल व्यापारी कई बार गिरा देते हैं, तो मल्टीनेशनल तो गिरा ही देंगे। और वो किसान के दाम गिरा के उनको खरीद लेते हैं सस्ते में फसल, और 10 गुना 20 गुना मुनाफा वो प्रोसेस करके कमाते हैं। तो आज प्रोसेसिंग जो हो रही है वो मल्टीनेशनल्स कर रही हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज नहीं कर रही हैं। अब प्रोसेसिंग का फायदा कौन उठा रहा, उदाहरण आपको दूं मैं। कुरकुरे बच्चे खाते हैं, आप देखिए बच्चों का हर दुकान में आपको कुरकुरे मिलेगा। अब कोई कौन कंपनी बना रही है, बड़ी कंपनी बना रही है। अब कुरकुरे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। चिप्स, ये जो चिप्स मिलते हैं ये कोई स्वास्थ्य के लिए अच्छी होते हैं क्या? अगर इनको ही हम ढंग से प्रोसेस करें, इसमें विटामिन जो होते हैं और भी चीजें जो हैं, इनमें चना है। अब चना इतनी ताकतवर चीज होती है, लेकिन प्रोसेस करके वो चना आप खाइए तो ताकत वाकत उसकी पता नहीं कहां निकल जाती है। इसीलिए आवश्यक है कि प्रोसेसिंग का क्वालिटी कंट्रोल हो और स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को दिया जाए, मल्टीनेशनल्स को। किसान आंदोलन के दौरान मंदसौर में पुलिस की गोली से 6 किसानों की मौत के बाद अब मध्य प्रदेश के हालात भी खराब हो गए हैं। वहीं आज कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पुतला दहनकर किसान आंदोलन का समर्थन किया और भारतीय किसान संघ का समर्थन कर शहर की दुकानें बंद करवाई। भारतीय किसान संघ ने आज पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने आज सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर झूमा झटकी भी हुई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद
सिंह चौहान मुर्दाबाद, मुन्नी मामा झूठा है, संत मामा झूठा है, शिवराज सिंह झूठा है। जिस तरह से मंदसौर के अंदर 6 किसानों की हत्या पुलिस ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार के इशारे पे की है, उसके खिलाफ ये पूरा आक्रोश, ये प्रदर्शन और ये बंद है। ये कांग्रेस पार्टी ने जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ है उसके कॉल का समर्थन किया है, बंद के कॉल का। और अभी रातीबड़, नीलबड़, मसरूद, बेरसिया जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ सब मार्केट बंद है, यहाँ भी दुकानें बंद है। लेकिन पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को धमकी देकर कुछ जगह दुकानें खुलाई, इसकी हम निंदा करते हैं। लोगों ने अपने मन से उन किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति के लिए सब मार्केट बंद किया था और प्रदर्शन किया है। हमारा कहना है कि पूरी की पूरी जो भी ऋण है उसकी माफी करे शिवराज सिंह चौहान की सरकार, पूरे बिजली के बिल माफ करे और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। हम लाठी गोली खाएंगे लेकिन किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये हमारा आज कांग्रेस का नारा है। कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है। और यहाँ पर भी अभी पुलिस ने हमारे कार्यकर्ता जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उन पे यहाँ पे लाठियां चलाई, उनको साथ मारपीट की, इसकी भी मैं निंदा करता हूँ, जिसलिए हमने यहाँ धरना दिया, जाम किया। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को कि वो इस्तीफा दे और तभी मध्य प्रदेश के अंदर चैन आएगा, शांति आएगी। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हर्ष न्यूज 24 के साथ।